आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम को पढ़ने से पहले हमें इसे किस तरह से पढ़ना है यह भी जानना आवश्यक है। तो हम सब ने खासकर कि जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने साइकोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा कंसेप्ट पर जोर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी अगर घुमा फिराकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम जवाब दे सकें। तो इसी तरह से ही हमें हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी कंसेप्ट से अधिक अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कहने का तात्पर्य कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका हमें संकल्पनात्मक ज्ञान जो है वो आवश्यक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, और इसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। ये लगभग हम सभी को ही पता है। जैसे कि गुंजन विद्यालय जाती है, तो हम बार बार यह नहीं लिखेंगे कि गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन वहां पढ़ती है, गुंजन विद्यालय से आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सर्वनाम शब्द का यूज करेंगे। जैसे कि गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। तो यह होता है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और जो बहुत ही आसान है, हमें इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष हमने पढ़ा ही है कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है इसका प्रयोग, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो बोलने वाले, सुनने वाले या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष में जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। इसी तरह से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको, यानी कि जो भी हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यदि हम संज्ञा शब्द का प्रयोग ना कर रहे हो तो। इसी तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, यानी ये पेन तो उसका था। तो कहने का भाव यह है कि अन्य व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम का पहला प्रकार हमने समझ लिया, कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दोनों इकट्ठे मैंने इसलिए बोले ताकि हमें याद रहे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई निश्चित व्यक्ति और वस्तु का वो बोध करा रहा है, जैसे कि यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि, यानी कि वह आपकी घड़ी है। तो वाक्य में वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, तो यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनसे कि वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे कोई जा रहा है, तो कोई कौन जा रहा है हमें जब तक कि पता नहीं होगा, तो ये क्या है? अनिश्चय की स्थिति है। वह कुछ खा रहा है, हमें नहीं पता क्या खा रहा है, किसी ने कहा था। तो इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता, यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम, अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम। ये तो हमें पता ही है। तो वो शब्द जो है प्रश्नवाचक होंगे, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है,
तो इन वाक्यों में कौन, क्या, किसकी, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने पुरुषवाचक पढ़ लिया, निश्चयवाचक पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक पढ़ लिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, तो इनमें कोई संबंध भी तो होना चाहिए ना। तो पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम होते हैं जो कि दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं देख लेते हैं। जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि ये जो शब्द हैं वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम, जो हम खुद के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द हैं। मैं अपना खाना बना रहा हूं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, या तुम खुद अपना गृह कार्य पूर्ण करो। तो ये ऐसे जो शब्द हैं वो है निजवाचक सर्वनाम। तो आज आपने सर्वनाम को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप इनकी संकल्पना अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हो, अच्छी तरह से इन्हें समझ लेते हो, तो आप ये नहीं भूलोगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।